छत्तीसगढ़ में परिवहन आरक्षक की भर्ती विज्ञापन हुआ जारी। जी हां, छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग में आरक्षक के विभिन्न पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकला हुआ है। मैं इस वीडियो में संपूर्ण योग्यता क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, कितना उम्र और कितना ऊंचाई मांगा गया है, आवेदन कब से शुरू हो रही है, पदों की विस्तृत डिटेल मैं आप तक साझा करूंगा। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज ही की तारीख में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा परिवहन विभाग के अंतर्गत आपके परिवहन आरक्षक के विभिन्न पदों पर लिखित भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। देख पा रहे हैं आपको स्क्रीन पर व्यापम परीक्षा के निर्देश दिखाई दे रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है 30 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 24 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है। यदि आपको आवेदन के दौरान किसी प्रकार से त्रुटि हो जाती है तो 25 फरवरी से 27 फरवरी अर्थात 3 दिन तक आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं। आवेदन की संबंध में परीक्षा के संभावित तिथि की भी घोषणा कर दी गई है। 19 अप्रैल 2026 दिन रविवार को, जी हां 19 अप्रैल दिन रविवार को परीक्षा के समय निर्धारित की गई है। परीक्षा तारीख 19 अप्रैल है और परीक्षा के समय पूर्वाह्न 11 बजे से 1:15 तक अर्थात सुबह 11 बजे से 1:15 तक परीक्षा लिया जाएगा। आवेदन की तिथि शुरू हो गई है। जो भी साथी आवेदन करना चाहते हैं आवेदन कर सकते हैं। परिवहन आरक्षक के लिए कुल रिक्त पदों की बात करूं तो पद का नाम है परिवहन आरक्षक। अराजपत्रित पद है, लेवल 4 की नौकरी है, 19,500 रुपए बेसिक है और टोटल नंबर ऑफ पद है 50 पद। जी हां, व्यापम के माध्यम से एग्जाम लिया जाना है। कुल 50 पद निकला है जिसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज आपके पद निकाले गए हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी होना आवश्यक है। यदि आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो आवेदन करने के लिए पात्र माने जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता की बात करूं तो शैक्षणिक योग्यता में माध्यमिक शिक्षा मंडल या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से हायर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण अर्थात 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। जो भी साथी आवेदन करना चाहते हैं सबसे पहले तो 12वीं की योग्यता होनी चाहिए। दूसरा है शारीरिक मापदंड। शारीरिक मापदंड में अभ्यर्थी की ऊंचाई 165 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। जी हां दोस्तों, 165 सेंटीमीटर की ऊंचाई होनी चाहिए। इसके अलावा मराठों से हैं, गढ़वालिया मराठों से हैं तो आपकी ऊंचाई 162.50 से कम नहीं होनी चाहिए। यदि आप महिला कैटेगरी के उम्मीदवार हैं तो 152 सेंटीमीटर से कम आपकी ऊंचाई नहीं होनी चाहिए। सीने की माप की बात करूं तो 81.50 बिना फुलाए और फुलाने के बाद 86.50 आपके सीना होनी चाहिए। इसके अलावा साथियों दृष्टि के संबंध में भी निर्देश दिया गया है। आयु सीमा की मैं बात करूं, आयु सीमा है आपकी आयु सीमा की जो गणना है 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी और न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि आप आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवार हैं तो आपको छूट मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी है तो 5 वर्ष की छूट आपको इसमें भी मिलेगी और समस्त छूटों को मिलाकर आपकी उम्र सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आपका चयन कैसे होगा तो चयन जो है परीक्षा पहले होगी वस्तुनिष्ठ यानी कि लिखित परीक्षा लेगा व्यापम। 100 अंकों का प्रश्न पत्र रहेगा। कुल 2 घंटे का समय रहेंगे। 1:4 ऋणात्मक अंक रहेंगे। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आपको जो है 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, यानी कि लिखित परीक्षा के माध्यम से आपका चयन किया जाना है। परिवहन आरक्षक के लिए बोनस अंक का भी प्रावधान है। अगर मैं बात करूं बोनस अंक की तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से यदि हिंदी मुद्रण लेखन की परीक्षा आपने उत्तीर्ण किया है 5 अंक मिलेगा। मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी में किया है 5 अंक मिलेगा। यदि आपने कंप्यूटर का 1 वर्षीय डिप्लोमा है 10 अंक मिलेगा। पिछले 3 वर्ष में यदि आपने किसी विश्वविद्यालय स्तरीय खेल प्रतियोगिता में आपने भाग लिया है
5 अंक मिलेगा, एनसीसी प्रमाण पत्र धारी है तो 5 अंक मिलेगा। इस तरह से अंक जो है निर्धारित किए गए हैं जो आपको बोनस के रूप में प्रदान किए जाएंगे। तो इसके लिए जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो आज ही से आवेदन शुरू कर दें, क्योंकि अब जो है आवेदन करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी होने की वजह से अपने जिला मुख्यालय में परीक्षा केंद्र नहीं मिल पाता है और अन्य जिला में आपको परीक्षा केंद्र लेना पड़ता है। इस वजह से आप अगर आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन में कोई देरी ना करें, जल्दी आवेदन करें। जय हिंद, वंदे मातरम।